नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मिश्रा। अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार बनी हुई हैं, रायबरेली प्रचार कर रही हैं, लेकिन आज अमेठी में उनकी मौजूदगी में उन्होंने सीधे तौर पर जनता से संवाद करते हुए गांधी परिवार और कांग्रेस से अपने रिश्ते के हवाले पर वोट मांगा। प्रियंका गांधी लगातार छोटी छोटी जनसभाएं कर रही हैं। आज अमेठी के सलोन विधानसभा में उन्होंने 6 से 7 सभाओं को किया है और इस सभा में उन्होंने गांधी परिवार से अपने रिश्ते की बात कही। ये भी कहा कि किस तरीके से उनके पिता जो प्रधानमंत्री रहे और लगातार जब सांसद रहे तो इस क्षेत्र की चिंता करते थे और वो काम राहुल गांधी ने भी किया। भले ही वो 2019 में सांसद नहीं रहे, लेकिन फिर भी कोरोना के दौरान जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से दूर थे, ऐसे में अमेठी और रायबरेली के लोगों को यहाँ वापस लाने का काम उन्होंने किया। इस बात को कहते हुए सीधे तौर पर प्रियंका गांधी का प्रचार केएल शर्मा के हक में वोट मांगने के साथ साथ इस क्षेत्र में गांधी परिवार से अपनी नजदीकी को बताते हुए दिखाई देता है। यही नहीं, प्रियंका गांधी इस बात पर भी बरसी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस क्षेत्र में काम होता रहा, लेकिन मोदी सरकार ने सीधे तौर पर अनदेखी की है। यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी पर भी सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता केवल वोट का है और वो वोट के लिए इस इलाके में आई, अपनी बातों से लोगों को भ्रम फैलाया और अब वो दोबारा से झूठ की बिसात पर वोट मांग रही हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि किस तरीके से अमेठी और रायबरेली हमेशा से कांग्रेस के लिए प्राथमिकता रहा है। उनका परिवार यहाँ आता रहा है, चाहे वो इस इलाके में सड़कों का काम हो, बिजली देना हो, यहाँ के लोगों को रोजगार देना हो, यहाँ पर नौकरियों के लिए कारोबार लाना हो, छोटे से नल लगाने से लेकर के बड़े से बड़े काम के लिए उन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस के रिश्ते की बात कही है। जिस तरीके से प्रियंका का पूरा कैंपेन है इस चुनाव में, सीधे तौर पर वो केंद्रित है अमेठी रायबरेली में। और अमेठी की चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ पर ना तो वो खुद उतरी है और ना ही राहुल गांधी सीट पर आए हैं। यहाँ पर केएल शर्मा को उन्होंने उतारा है और केएल शर्मा 40 साल से गांधी परिवार के साथ जुड़े रहे, उसी का हवाला वो देती हुई लगातार इन सभाओं में नजर आ रही है। इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है कि यहाँ की लड़ाई में स्मृति ईरानी उनके सामने है और स्मृति को चुनौती देना है तो काम के साथ साथ गांधी परिवार के रिश्ते और कांग्रेस पर भरोसे को मजबूत करते हुए प्रियंका इस पूरे प्रचार में नजर आ रही हैं। प्रियंका ने आज तक से भी बातचीत की और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर भी हमला किया। जिस तरीके से वो अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, उस पर सवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी की वजह से ही आज ये सफाई देते नजर आते हैं। बीजेपी जिस तरीके का आरोप लगाती है अमेठी रायबरेली को भूलने का, उस पर भी सवाल किया और कहा कि ये रिश्ते के बारे में वो नहीं जानते, ये हम ही जानते हैं और यहाँ की जनता समझती है, इसको कहने की बात नहीं है। यानी कि पूरा जो प्रचार अमेठी में प्रियंका गांधी का है वो इन्हीं विषयों पर केंद्रित है और लगातार इन मुद्दों को उठाते हुए प्रियंका गांधी इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि कैसे यहाँ के लोग राहुल गांधी और केएल शर्मा के लिए वोट करें। महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रियंका गांधी का प्रवास लगातार 6 तारीख से यहाँ बना हुआ है और अपने इस प्रवास में प्रियंका गांधी पिछले 5 दिनों से रणनीति भी बना रही हैं और सीधे तौर पर देखें तो अमेठी की सीट पर कैसे कमल दोबारा खिले, अमेठी की सीट पर कैसे कांग्रेस पार्टी की वापसी हो जाए, इसके लिए सीधे तौर पर प्रचार के मोड में नजर आ रही हैं और लगातार यहां पर अपनी मौजूदगी में नजर आती हैं। अमेठी से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, चुनाव आज तक।